बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मोहसन नकवी की अमेरिका में सख्त बाज़पुर्स की इत्तलात हैं और ट्रंप इंतज़ामिया के सरकर्दा लोगों ने उन्हें मुलाकात का वक्त देने से साफ इनकार कर दिया है और तीसरे दर्जे के जो अफसरान व अहलकार हैं उनके ज़रिए उनकी सख्त जवाब तलबी की गई है। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज़ सबसे पहले आपका ये चैनल दे रहा है कि मोहसन नकवी की अमेरिका में सख्त जवाब तलबी हुई है और उनसे बहुत मुश्किल सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया और हतमी जवाब के लिए उन्हें कितने रोज़ की नई डेडलाइन दे दी गई है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अमेरिका में नाज़रीन, मोहसन नकवी के साथ जो सलूक हुआ है इसकी खबर पाकिस्तान पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की दौड़ें लग गई हैं। बुरा हाल है उनका और पीटीआई अरकान असम्बली के ओ के जो शोर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिस तरह दुम दबाकर कौमी असम्बली के ऐवान से निकले और भागे, उसकी जो असल वजह है वो ज़रा ये कहते हैं कि अमेरिका से आने वाला ये पैगाम था कि जिसकी वजह से अब हुकूमत की जो ताकतवर हलके हैं उनकी भी और नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी दौड़ें लगी हुई हैं। ये क्या मामला है, इसकी पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाबी की नाज़रीन मिसल मशहूर है कि डिग्गा खोते तोते गुस्सा कमारते, यानी कि गिरा गधे से और जो अब गुस्सा है वो कुम्हार पर निकाला जा रहा है। नून लीग की जो हुकूमत का तख्ता तो अमेरिका में जो बाइडन सरकार की रुखसती की वजह से अब उल्टा जाना यकीनी है, लेकिन नून लीग अब इसका जो गुस्सा है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर उतार रही है। ज़राए का कहना है कि 4 रोज़ पहले जाती उमरा में ये जो एक हंगामी इजलास 2 सवा 2 घंटे का मुनक्कद हुआ था ट्राइका का, नून लीग की टॉप ट्राइका जिसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शामिल हैं, उस इजलास में आर्मी चीफ की पीटीआई क़यादत से खुफिया मुलाकातों पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया था और सबसे पहला नुक्ता ये पेश किया गया कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप ये मुलाकातें कर रहे हैं और इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है और क्या यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं और क्या यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, क्योंकि इस तरह की खुफिया मुलाकातें शहबाज शरीफ खुद भी करते रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है जब आंखें फेरती है तो उससे पहले ही दूसरी जो अपोजिशन होती है उसके साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू कर देती है। इसलिए शरीफ बरादरान के कान खड़े हो गए हैं और वो सख्त जो अंदरूनी मीटिंग्स हैं उनमें जनरल आसिम मुनीर पर आजकल खूब बरस रहे हैं। नाज़रीन, आज इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट ने फिर शरीफ ख़ानदान की दिलजोई के लिए एक ख़बर भी मीडिया को जारी करवाई है, वो आप तक पहुंच गई होगी, जिसमें ये बताया गया है कि जनाब कोई बात नहीं हुई उनसे और उन्होंने जब सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश की तो उन्हें बता दिया गया ये हो गया वो हो गया। तो अब इतने अरसे बाद ये जो अब वजाहतें जारी हो रही हैं, हालांकि इस हवाले से तो पहले भी बात हो चुकी है, कहा जा चुका है फ़ौज की जो अनऑफिशियल तर्जुमान है सब की तरफ से, लेकिन अब जो एक बार फिर ये वजाहत की गई है उसकी वजह यह है कि शरीफ ख़ानदान सख्त गुस्से में है। ऊपर से अमेरिका से जो खौफनाक रिपोर्ट आई है मोहसन नकवी की जवाब तलबी के दौरान, उससे भी ये ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं कि शायद अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यू टर्न लेने जा रही है। शरीफ ख़ानदान के ज़ख्मों पर ये जो मरहम रखने के लिए आज फिर बयान जारी करना पड़ा इस्टेब्लिशमेंट को, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दबाव में है इस वक्त जो ट्रंप इंतज़ामिया का दबाव है इस्टेब्लिशमेंट पर। और इसी डीप इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसने ट्रंप इंतज़ामिया के दबाव की वजह से मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का उसूली फ़ैसला कर लिया है, ऐसा कहना है रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ईवान इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों से आगाह हल्के हैं, वहाँ पर जो सीना गज़ट चल रही है ताज़ा तरीन वो यही है कि बहुत जल्द, यानी इसमें अब हफ्ते नहीं लगेंगे बल्कि दिन लगेंगे कि जब इस हुकूमत की रुखसती का बगल बच जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन इसी हवाले से एक मजबूत बुनियाद भी रख दी गई है। हुकूमत और इनके चहीते जो कंप्रोमाइज चीफ जस्टिस हैं यहिया आफरीदी, उनकी तरफ से मुख्तलिफ इंतज़ामी इक़दामात के ज़रिए जो आज़ाद ख़याल जजेस हैं
उनको बेड़ियां पहनाने की एक और नाकाम कोशिश की जा रही है। और ये जो आइनी तरमीम या कानून साजी नई करने जा रहे हैं, ये इस हवाले से ज़राए का कहना है कि इसमें भी शायद जजेस हजरात या कुछ ऐसे ही मामलात को निशाना बनाया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के शायद रूल्स तब्दील किए जाएं या क्या किया जाता है, इस हवाले से अभी वाज़ेह नहीं है। सारे मामले को बहुत खुफिया रखा जा रहा है कि इस मुश्तरका इजलास का एजेंडा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि अब अमेरिका में बाइडन हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और CIA, पेंटागन और महकमा ख़ारजा में नून लीग के जो सरप्रस्त जर्नैल और सफारतकार बैठे हुए थे वो अब या तो मौजूद नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमें फ़ारग किया जा रहा है, क्योंकि 1000 अफसरों व एहलकारों को पहले ही हल्ले में आज ट्रंप ने फ़ारग करने का ऐलान कर दिया है। 4 बड़े जो हेड हैं स्पोर्ट्स के और सियाहत के और मुख्तलिफ शोबों के, वो ट्रंप ने हटा दिए हैं। तो जिन लोगों के साथ जाकर मिलना था इसने वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी ने, वो या तो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है या उन्हें अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हमें अपनी फ़िक्र पड़ी हुई, हम आपका क्या ख्याल करें। ये जवाब मिला है मोहसिन नकवी को अमेरिका से, और इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद यरगमाल बनाए रखना मौजूदा हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं रहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो आज़ाद ख्याल जज साहिबान हैं, उन्होंने इस मामले को जो 26वीं आइनी तरमीम का है और आइनी बेंच और रेगुलर बेंच का जो मामला है उसको जिस टेक्निकल अंदाज में आगे बढ़ाया है, और ऐसी कौन कौन सी नज़ीरें आज नाज़रीन अदालत में पेश की गई कि जो बेंच की तश्कील है और फुल कोर्ट की तश्कील है, उसमें जो जुडिशल आर्डर्स वो किस किस्म का किरदार अदा कर सकते हैं। यानी जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक वो बनाई हुई है ना फॉर्मेशन अपनी मर्जी की, उससे हट कर भी केस लग सकता है, उससे हटकर भी फुल कोर्ट तश्कील पा सकती है। ये वो एटम बम है जिसकी वजह से आज ये बौखला गए हैं और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामी तौर पर बुलाने की तो उन्होंने रिक्वेजिशन भी दे दी है। अब देखेंगे कि अब मैंने आपको कहा था कि ये जो नया हफ्ता शुरू होगा इसमें डेली बेसिस पर बड़े बड़े धमाके होंगे। ये 4-5 रोज़ पहले हम आपको खबर दे चुके हैं और अब आप देख रहे हैं कि कल भी बड़े धमाके थे, आज भी बड़े धमाके हैं, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है। और आज जिस इजलास की अभी हम जिस समात की जस्टिस मंसूर अली शाह की हम इसकी तफसील पेश करेंगे और वो केसेस पेश करेंगे कि जिनके तहत फुल कोर्ट बुलाने के लिए ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है यही अकलौता हल नहीं है, इसके अलावा भी तरीके हैं और वो आज तरीके सामने ले आए गए हैं। नाज़रीन, ऐसी ऐसी नज़ीरें हैं कि जो 26वीं आइनी तरमीम की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए फुल कोर्ट है वो अब नज़र आने लग गई है, अब वो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, इसलिए ये बौखला गए हैं। और ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद करवाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, ऐसी ही एक्सक्लूसिव सबसे पहले खबरें देता है। यही खबरें आज रात के बाद कल और परसों हर जगह पर आपको नज़र आएंगी कि जो अमेरिका में नकवी के साथ सलूक हुआ है और जो उन्हें नई वार्निंग दी गई है, ये आप देखेंगे कि कल से हर ज़ुबान ज़दे आम होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये खबर दे रहे हैं। इसी तरह ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये भी सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले इसका तिया पांचा होगा और यही सुप्रीम कोर्ट इसका तिया पांचा करेगी, और आज उसका आगाज़ हो गया है। जब हम तफसील बताएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के केस वाली समात की तो आपको यकीन आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना न भूलें, क्योंकि ये मिशन जो है वो सिर्फ हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये 26-25 करोड़ आवाम का है, ये इमरान खान का मिशन है और हम सब ने मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर और लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे, तो ये हमारा और आपका जो साथ है ये मज़ीद समरावर होगा, मज़ीद फ्रूटफुल होगा। और हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं कि ये जो पैगाम है, जो उम्मीद है, जो सब्र व इस्तकामत के साथ जिस तरह इमरान खान डट कर खड़ा है, उसकी जो पॉजिटिव कवरेज है और इस काज को आगे बढ़ाने के लिए जो हौसला और जो उम्मीद देनी चाहिए इस वक्त पूरी कौम को, वो काम आपका ये चैनल कर रहा है। तो नाज़रीन,
आपने इन वीडियोस पर अपने कमेंट्स भी देने हैं, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो फिर आपकी जो राय है वो भी हमारी इसी राय में शामिल हो जाती है, और एक से एक चिराग एक होता है और 2 11 हो जाते हैं और 3 111 हो जाते हैं, और ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। नाज़रीन, ज़राए ने यह बड़ा और अहम इंकशाफ किया है कि अमेरिका में पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त जवाब तलबी हुई है, और उनको ये वाज़े और 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि 20 जनवरी की डेडलाइन पर अमल न करने की वजह से ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमती सेटअप से सख्त नाराज़ है और उसे इस हुक्म अदूली के नताइज भुगतना होंगे। नाज़रीन, अब तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि ट्रंप टीम ने 1 माह कबल ही मौजूदा रजीम को आगाह कर दिया था पाकिस्तान के कि वो इमरान खान की फौरी रिहाई और 8 फरवरी के हकीकी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए PTI के साथ डील करें, और ये दोनों मामलात 20 जनवरी तक किसी इत्तफाक राय पर पहुँचने चाहिए। बसूरत दीगर मौजूदा पूरे सेटअप को मेल्ट डाउन यानी पिघल कर मुनहदम हो जाने के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा, और मामला अब उसी तरफ जा रहे हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने अमेरिका में PTI और इमरान खान की ईवाने इक़्तिदार तक पहुँच और ज़ाती असर व रसूख के हवाले से जो इन अंदाज़े लगाए थे, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने, वो तमाम अंदाज़े गलत साबित हो गए हैं। इसका पहला नतीजा नाज़रीन ये सामने आया है कि मोहसिन नकवी जब वाशिंगटन पहुंचकर ट्रंप इंतज़ामिया का उन्होंने पिछले 24 या 48 घंटों में जो भी दरवाज़ा खटखटाया वो अंदर से बंद मिला, और उनकी बार बार कोशिशों के बावजूद अंदर से जो कुंडी लगी हुई थी वो खोली नहीं गई, और तीसरे दर्जे के अफसरों और अहलकारों के ज़रिए उन्हें ये पैगाम दे दिया गया है कि अब वाइट हाउस, पेंटागन और महकमा खारजा में बंद दरवाज़ों को टक्करें मारने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि अब ये काम करने की बजाय आप पाकिस्तान वापस जाकर इमरान खान से बात करें और हमारी तरफ से किए गए दोनों मुतालबात पर पॉजिटिवली अमल करके 25 जनवरी तक एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमें भिजवाएं, और ये आखिरी चांस है। ये भी उन्हें कह दिया गया है कि अब मज़ीद चांस नहीं दिया जाएगा, और इसके बाद अमरीकी हुकूमत फिर इस मामले से अपने तरीके के साथ निपटेगी, जिसके लिए उसके पास ज़रूरी ताकत और असासे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। यानी जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जो फ्रंट लाइन पर, और जो मौजूदा हुकूमत है, इसके अलावा भी अमरीकियों के पास पाकिस्तान में असासे मौजूद हैं। ये इन्हें वार्न कर दिया गया है, और ये लोग समझते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान 75 साल से अमेरिका का एलाई है और हर बड़े अदारे में उनकी बहुत अंदर तक रसाई है। और ज़राए का ये कहना है, और हम आपको ये बहुत पहले रिपोर्ट दे चुके हैं, कि अगर इस रजीम ने और इस हुकूमत ने ये मुतालबात ना माने इमरान खान की रिहाई और 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के, तो फिर जो मेल्ट डाउन होगा वो उसके हवाले से सबसे बड़ा और खौफनाक और पहला हमला सुप्रीम कोर्ट के अंदर से होगा। और वो सूरत हाल आपने देख लिया, पिछले 2-3 रोज़ से वहाँ मामला गर्म हो रहे हैं, और आज जो आतिश फशां का लावा फटा है वो अभी आगे चलकर हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस खुली और 2 टोक वार्निंग की इत्तला आज जब मोहसिन नकवी के ज़रिए पाकिस्तान पहुंची तो दौड़ें लग गईं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगामी तलबी हुई, जिसकी वजह से उन्हें कौमी असम्बली का इजलास अधूरा छोड़कर भागना पड़ा। PTI अरकान असम्बली समझे कि वो ऊ जो करते हैं उसके शोर से वो भागे हैं या उससे घबरा कर भागे हैं, लेकिन असल बात यह है जो हम आपको बता चुके हैं कि वो अमेरिका से मोहसिन नकवी ने जो तशवीशनाक रिपोर्ट भिजवाई है उसकी इत्तला पर वो उन्हें फिर बुलाया गया फौरी तौर पर कि आप फ़ौरन पहुँचें, और ताकतवर अदारों उनसे कुछ हंगामी सलाह मशवरे करना चाहते हैं। इसीलिए वो अफरा तफरी में ईवान से निकले, और नई सूरत हाल में नाज़रीन अब कुछ हंगामी कानून साजी करने की तैयारी की जा रही है, और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है। ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास अब सिर्फ 4 दिन का वक़्त है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब इस हुकूमत के पास सिर्फ 4 दिन का वक़्त रह गया है, और इन 4 दिनों में ही इन्होंने सब कुछ करना है।
5वें दिन से फिर बजरिया सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत और मौजूदा सेटअप के पांव तले से इक़्तिदार व इख्तियार का कलीन खींच लेने के सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा, जिसकी मजबूत बुनियाद आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रख दी है। और यूँ समझ लें कि अब ये इनका जो इक़्तिदार है वो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात, तवील अंधेरी रात इनका मुकद्दर बनती नज़र आ रही है। इस हवाले से नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, आप जब इसकी पूरी तफसील अभी सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रहेगा कि मौजूदा हुकूमत को घर भिजवाने के लिए 4 बड़े अहम केसेस, जो पाकिस्तान की तारीख़ के 4 बड़े और इंतहाई अहम केसेस हैं, उनकी नज़ीरें आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। और इस केस में जो अदालती मुआवन 2 मुकर्रर किए गए हैं, इन दोनों का ताल्लुक भी वकला के उस ग्रुप के साथ है जो 26वीं आइनी तरमीम के सख्त मुखालिफ हैं और इसे सिरे से ही गैर आइनी तरमीम समझते हैं और कलअदम करार देने के हामी हैं। और इसके साथ साथ वो इमरान खान और PTI के लिए भी बहुत नरम गोशा रखते हैं। तो इससे भी आपको नज़र आ जाएगा कि जिस तरह के अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं, तो अदालत आज खुद ये चाहती है कि हमें किस तरह का मशवरा मिले और फिर काम आगे बढ़ाया जा सके। बड़ी नाज़रीन वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है जो हमने पिछले हफ्ते आपको बताई थी कि जो अगला हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से डेली बुनियाद पर, डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर धमाका खेज़ खबरें निकलेंगी और वो बड़े बड़े धमाके अब शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन अब इस केस की थोड़ी सी तफसीलात सुन लें। बहुत दिलचस्प और बड़ी हौसला अफजा आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बेंचिस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर सुप्रीम कोर्ट पर तौहीन अदालत की समाअत की तौहीन अदालत केस की समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ। क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जब जुडिशल आर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा। यहाँ तौहीन अदालत लगाई जाएगी। इसी एक पॉइंट पर नाज़रीन हमारा आर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा, जिस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आइनी बेंच को भिजवाया। आइनी बेंचेस की कमेटी ने आइनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर कर दिए हैं। यानी जो इन्होंने अब ये मामला अपने हाथ में ले लिया है, तो इसके बाद फिर उन्होंने हंगामी तौर पर यही केस आइनी बेंच में लगा दिया है। तो फिर उन्होंने उसका हवाला देकर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की। तरमीम के बाद जायज़ा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। तो नाज़रीन ये मामला जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, जो रजिस्ट्रार हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम ख़त्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म होगी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। इन रिमार्क से नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि उनसे वो भूल हो गई या गलती हो गई। उन्होंने वो एक केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जो जस्टिस
सादत थे उनके कोर्ट में भेज दिया। और फिर उन्होंने मौका ये ज़ाया नहीं किया। ये बात जब उनके कोर्ट में आई तो उन्होंने ऐसी शार्ड लगाई कि पूरा ये जो सिस्टम है वो हिल कर रह गया है। अब वो ये केस वापस लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब जो रीछ जैसा जफ्फा मार लिया है जो आज़ाद ख्याल जज साहिबान हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आखिर अल्लाह ताला ने भी तो कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है, तो आपसे ये गलती हो गई है और अब इसके नताइज होंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था लोगों ने, लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का हमने जायज़ा लिया जाना था जो ये मुकदमा आपने वापस ले लिया। उन्हें पता है कि ये केस तो टैक्स का था, लेकिन उसमें ये जो एक इशू पैदा हो गया कि कौन सा बेंच आईनी केस सुन सकता है या रेगुलर बेंच सुन सकता है, इस हवाले से तो फिर इसी एक इशू को जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने टेकअप कर लिया तो वो घबरा कर उन्होंने उनसे वो केस ही वापस ले लिया। अब उन्होंने कहा कि वो टैक्स का केस था, हम पूरी तरमीम तो नहीं उड़ा सकते थे, ये सिर्फ केसेस फिक्स करने का जो इशू था और जो और थोड़े बहुत मामला थे उन पर हम कोई रूलिंग देने जा रहे थे या फैसला देने जा रहे थे। लेकिन वो घबरा कर उन्होंने इस मामले को फैला दिया है और अब ये फैलाना भी उनके काम नहीं आएगा। अब आगे चलकर आप देखेंगे कि ये सॉरी ये समाअत अब क्या रुख इख्तियार कर रही है। इस मौका पर नाज़रीन अदालत की मुआवनत के लिए अटारनी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जो दस्तावेज़ात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर अदालत फ़ैसला करेगी कि दुरुस्त है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। अब कहते हैं ना, जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जब आप एक गैर आइनी काम कर लेते हैं तो उसको फिर बचाने के लिए आपको 100 गैर आइनी काम करने पड़ते हैं। तो ये अब वो फंस गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो आपको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ अपनाया कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। अब यहाँ पे एक बार फिर उनसे गलती हो गई और उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया कि ये कमेटी के पास इख्तियार है कि वो केसेस बेंचेस को देने के बाद उनसे फिर वापस भी ले सकती है। जब उन्होंने ये बात की तो इस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो आपको हम बताएंगे इस केस में कि वो वापस ले सकती है या नहीं। अब यहाँ पे ये जुडिशल इख्तियार में जब मामला आ गया है तो ये इंतज़ामी इख्तियार से बाहर निकल गया है, इसीलिए हाथों के तोते उड़े हुए हैं। नाज़रीन, मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए, मुझे रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया। मैंने जवाब दिया कि जुडिशल आर्डर दे चुका हूँ, कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं एक जुडिशल डिसीजन दे चुका हूं तो फिर मुझे एक इंतज़ामी उसी इशू पर इंतज़ामी इजलास में बैठने का मेरा फिर तुक नहीं बनता, मेरा यानी कानून और आइन के तहत वो बैठना नामुनासिब है, इसलिए कि मैं जो कह चुका हूं जुडिशल आर्डर में वो मेरी तरफ से वही फाइनल है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A4 के तहत आईनी बेंचेस जजेस कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक़्त अदालती बेंच में केस था उस वक़्त 2 इजलास एक ही दिन हुए, यानी फिर भगदड़ मच गई। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक का है। ये है हकीकी आईनी पोजीशन कि जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उस वक्त तक उसके पास इख्तियार है, जब तक वो केस किसी बेंच को भेज नहीं देते। जब उन्होंने केस भेज दिया फिर उनका इख्तियार ख़त्म है। जब केस चल पड़े इसके बाद कमेटी का काम ख़त्म हो जाता है। कहा गया मामला रिसर्चर के पास चला गया है, यानी उन्होंने कहा कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो फिर उन्होंने कैसे कर दिया। और अब ये रिसर्चर वाला जब मामला उन्होंने दरमियान में से निकाल लिया तो इस पर नाज़रीन रजिस्ट्रार ने बताया कि रिसर्चर का रोज़ जिक्र आ रहा है, ये एक शख्स नहीं है, पूरा सेल है। सुप्रीम कोर्ट में
रिसर्च सेल मौजूद है, ये आपके इल्म में है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं इल्म था, आपके अंदर एक वकील भी है। अब उसने जब बहस शुरू कर दी ना आइनी नुकात पर, तो एक इंतज़ामी अफसर का काम आइनी नुकात पर बहस करना नहीं होता, तो इसलिए फिर थोड़ा सा उन पर टांट किया या तंज किया या उन्हें समझाया बड़े अच्छे अंदाज में कि भी अपनी औकात में रहो। उन्होंने कहा कि ये बात अब मुझे इल्म नहीं थी कि आपके अंदर एक वकील भी है। हम तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को सुनना चाहते थे जिसने ये सब किया। आप इंतज़ामी अफसर हैं, आपको पता नहीं इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो वो असल मुद्दा था ना उसे गायब कर दिया गया, अब उसको बर्खास्त भी कर दिया गया है। ताज़ा खबर ये भी आई है एडिशनल रजिस्ट्रार को, उसको अब अदालत में पेश ही नहीं किया जा रहा। पहले इस दिन उसको बीमार कर दिया, आज उसको फारग कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बीमारी के बायस रुखसत पर हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो भी अदालत को जवाब देंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज के सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछ लिया तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब ये हाल हो गया है, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है कि बेंच के जो जजेस हैं, अगर वो सख्त सवाल पूछ लें तो अगले दिन बेंच ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये इस मुल्क की आज़ाद अदलिया और सबसे बड़ी जो अदालत है उसका ये हाल कर दिया गया है कि उन्हें क्लर्कों के ज़ेर नगी कर दिया गया है, यानी ये जो रजिस्ट्रार है या एडिशनल रजिस्ट्रार है, ये हालत है नाज़रीन। क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आइन और कानून के तहत तो ये इस मामले को चला नहीं सकते। तो नाज़रीन, रजिस्ट्रार तौहीन अदालत के केस में मुमकिन अहकाम जारी हो सकते हैं। बेंच को क्या ख़त्म किया जा सकता है, ये कल को वो नोट लिख दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कमेटी आर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं उनका जायज़ा हम लेंगे। उन्होंने कहा कि जब मामला अब हमारे पास आ गया है ना, तो अब इस पर इंतज़ामी बुनियादों पर कोई फैसला नहीं हो सकता। ये बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन। इस मौका पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कमेटी या रिसर्च अफसर सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना है, केस आइनी बेंच में सुना जाने वाला है या नहीं, तयन करना अदालत का काम है। सिंध हाई कोर्ट में आए रोज़ नॉर्मल और आइनी बेंचेस एक दूसरे को मुकदमात भिजवा रहे हैं। यानी अगर केस चला भी जाता है बेंच में तो कोई चला जाना कोई इतना बड़ा नहीं हो जाता कि बड़ा गलती हो गई है। वो बेंच देखकर भी ये हमारे नहीं मतलब का नहीं है, वो वापस उधर भेज देता है आइनी बेंच की तरफ। आइनी बेंच जो है वो रेगुलर बेंच की तरफ भेज देता है। तो उन्होंने कहा कि ये इख्तियार जो है ये बेंचों का इख्तियार है, ये कमेटी इनका जो जुडिशल रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये उसके पास इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ नोट लिख सकते हैं, वो तवज्जो दिला सकते हैं, वो यूँ कह लें कि वो सिफारिश कर सकते हैं, फैसला जो है वो बेंचों नहीं करना है। नाज़रीन, एक तरीका ये भी हो सकता है कि बेंचेस के इख्तियारात का मुकदमा फुल कोर्ट में मुकर्रर कर दिया जाए। अब यहाँ से फिर वो नुक्ता निकला कि जिस तरफ फिर आगे बात गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, अदालत माजी में इंतज़ामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रहती है। चीफ जस्टिस हों या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद होते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या बेंचेस इख्तियारात का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं करता। ये अदालत 26वीं तरमीम के तहत बेंचेस इख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। माजी में जब भी किसी बेंच ने ऑर्डर से बड़े बेंच के लिए फ़ाइल भेजी उस पर अमल हुआ। यानी ये अब माजी में कई ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं कि कोई अदालत जब 3 रुकनी बेंच है तो वो केस भेज देता है कि जिसको अब 5 रुकनी में सुना जाए।
5 रुकनी है तो वो भेज देता है कि इसको 7 रुकनी में सुना जाए, कोई 7 रुकनी है या 5 रुकनी है वो या 3 रुकनी है वो ये सिफारिश साथ ही कर सकता है, फैसला दे सकता है कि इसको फुल कोर्ट में सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी माजी में नज़ीरें मिलती हैं, और फिर जो इंतज़ामी कमेटी है या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो उस अदालती हुक्म की पाबंद रही है माजी में, तो ये एक नज़ीरें मौजूद हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इस वक्त बेंचेस इख्तियारात का केस मगर हमारे सामने नहीं, क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए ऐसा जुडिशल आर्डर कर सकते हैं? लेकिन टैक्स मुकदमा में एक फरीक के वकील शाहिद जमील रोस्ट्रम पर आए और कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके मामला फुल कोर्ट को भेज सकती है। आपको याद होगा कि इसी एक मुकम्मल इंसाफ के फार्मूले के तहत पहले भी एक बड़े केस का फैसला हो चुका है, जिसके बाद जो सब लोग थे वो बेबस हो गए थे। तो अब यहाँ पर एक दूसरी ये नज़ीर ये दे दी गई कि आप मुकम्मल इंसाफ वाले जो आर्टिकल है उसके तहत भी ये फैसला दे सकते हैं। तो नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत का नोटिस भी 3 रुकनी बेंच ने किया था, क्या पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को ना भेजा जाए? जस्टिस आयशा इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुकी थी, कमेटी का फ़ैसला मौजूद है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तौहीन करने वाले ने कहा है कि ये इसलिए किया कि कमेटी के अहकामात थे। वकील शाहिद जमील ने मौक़िफ़ अपनाया, इस तौहीन का ताल्लुक़ काफ़ी हद तक आर्टिकल 187 से है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि केस की समाअतों के बीच में बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने सीनियर वकील मुनीर ए मलक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अब नाज़रीन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अदालत किस तरफ जा रही है। जो 2 नए अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं, मुनीर ए मलक और हामिद खान, ये दोनों 26वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी समझते हैं और इसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एक वकला तहरीक का आगाज़ किए हुए हैं। अब वो दोनों अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो इससे भी आपको नज़र आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो आज़ाद ख्याल जज साहिबान हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, जो हम अपनी साबका वीडियोज़ में आपको बताते रहे हैं। तो आखिर में नाज़रीन ये सुन लें कि जब ये 2 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए तो अदालत ने अटारनी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत कर दी और कहा कि अटारनी जनरल समेत दीगर वकला को कल सुनेंगे। ये अहम मामला है कि जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं। अब उन्होंने इंतज़ामी इख्तियारात के तहत जस्टिस यहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस हैं, ये जिस केस का फ़ैसला करने जा रहे थे और उसको फुल कोर्ट में भेजने जा रहे थे 26वीं आइनी तरमीम के और बेंचेस की तश्कील के मामले को, तो और आइनी मामलात की तशरीह के इशू को, तो उसको इंतज़ामी इख्तियारात के ज़रिए ये जो छीनने की कोशिश की गई है उसको अब वापस लेने के लिए कल का दिन बड़ा अहम है, जिसमें ये फिर मामलात मज़ीद खुलकर सामने आएंगे। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि इस नुक्ते पर भी मुआवनत करूँगा कि तौहीन अदालत केस में कमेटी के फ़ैसलों का जायज़ा लिया जा सकता है या नहीं। इस वक्त अदालत के सामने सिर्फ तौहीन अदालत का केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, रजिस्ट्रार ने कमेटी फ़ैसले को अपने दिफा में पेश किया है, वो कमेटी फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं, हम इसका जायज़ा ले सकते हैं। यानी पूरी अब वो डिटर्मन होकर बैठ गए हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात साबित करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम इसका जायज़ा ले सकते हैं बतौर एक अदालती बेंच के। इस मौका पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि माजी के फ़ैसले पेश करना चाहता हूँ जब जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी। ये वो नाज़रीन नुक्ता है जो हमने शुरू में आपको बताया कि माजी में भी जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बन चुकी है। काजी फ़ाइज़ ईसा केस पहला केस है, इसमें भी जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी थी। फिर इफ्तिखार चौधरी केस, ये भी बड़ा मशहूर है, इसमें भी जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी थी। मलक एस अली केस, इसमें भी जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी थी। फिर ये जनाब केस कल के लिए मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद समाअत होगी तो हम आपको उसकी तफसील बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।